नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गामिनी शर्मा आज आपके लिए माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा और बहुत ही सस्ता माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसको एम्बेडेड सिस्टम के विशेष कार्यों को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि माइक्रोवेव की सूचना को डिस्प्ले करने एवं रिमोट सिग्नल को रिसीव करने के लिए आदि। दूसरे शब्दों में कहें तो माइक्रो कंट्रोलर एक इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अन्य भागों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एक सामान्य माइक्रो कंट्रोलर के प्रोसेसर, सीरियल पोर्ट, मेमोरी, रैम, रोम, ईप्रोम तथा पेरिफेरल्स होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेडेड कंट्रोलर भी कहते हैं। इसका प्रयोग गाड़ियों में, मेडिकल इक्विपमेंट में, रोबोट्स, वेंडिंग मशीन तथा घरेलू उपकरणों आदि में किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? जैसे ही इसके नाम से पता चलता है, एम्बेडेड का अर्थ होता है कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम एक कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम है जिसमें सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ है। डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम है जिसे सिर्फ एक विशेष टास्क को करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। एक एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। माइक्रो कंट्रोलर की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं निम्न हैं। पहली, इसकी कॉस्ट तथा साइज कम होती है। यह निम्न क्लॉक रेट फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होता है। सामान्यतः ये 4 बिट्स वर्ड्स का प्रयोग करता है और यह बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करता है। तीसरा, इसके पास एक डेडिकेटेड इनपुट डिवाइस होती है और अक्सर आउटपुट के लिए एक छोटा एलईडी एलसीडी डिस्प्ले होता है। चौथा, आमतौर पर यह अन्य उपकरणों में एम्बेड अर्थात जुड़ा रहता है और उन उपकरणों के कार्यों को कंट्रोल करता है। पांचवा, माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम रोम में स्टोर होता है। छठा, यह उन परिस्थितियों में प्रयोग होता है जहां सीमित कंप्यूटिंग कार्यों की आवश्यकता होती है। माइक्रो प्रोसेसर ये एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत करके यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इसमें कंप्यूटर के केंद्रीय प्रकरणों सीपीयू की तरह भी काम लिया जा सकता है। इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से ही आगे चलकर माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण का रास्ता खुला था। माइक्रो प्रोसेसर के अस्तित्व में आने के पूर्व सीपीयू अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों को जोड़कर बनाए गए थे या फिर लघु स्तरीय एकीकरण वाले परिपथों से। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में बना था। तब इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स परिकल्पों में बाइनरी कोडेड डेसिबल की गणना करने के लिए किया गया था। बाद में 4/8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग टर्मिनल्स, प्रिंटर्स और ऑटोमेशन डिवाइस में किया गया था। विश्व में मुख्यतः 2 बड़ी माइक्रो प्रोसेसर कंपनियां हैं, इंटेल और एएमडी। इनमें से इंटेल कंपनी प्रोसेसर अधिक प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक कंपनी प्रोसेसर की तकनीक और उसकी क्षमता के अनुसार उन्हें अलग अलग कोड नाम देती है। जैसे इंटेल कंपनी के प्रमुख प्रोसेसर हैं पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, सेरेलॉन, कोर 2 डियो आदि। उसी तरह एएमडी कंपनी के प्रमुख प्रोसेसर हैं K5, K6, एथेलॉन आदि। डिज़ाइन। माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता हर्ट्ज़ में नापी जाती है। हर्ट्ज़ में जिसमें फ्रीक्वेंसी को नापते हैं उसकी क्षमता भी हर्ट्ज़ में नापी जाती है। प्रोसेसर 8, 12, 16, 32 और आधुनिकतम 64 बिट के भी लॉन्च हुए हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर की स्मृति में अंकित कुछ संदेशों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ता है
और फिर उसके अनुसार कार्य करता है। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला नियंत्रण इकाई अर्थात कंट्रोल यूनिट, दूसरा गणितीय एवं तार्किक इकाई अर्थात ALU, तीसरी स्मृति या मेमोरी। नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों को निर्देशित व नियंत्रित करती है। इस इकाई का कार्य कंप्यूटर की इनपुट एवं आउटपुट युक्तियों को भी नियंत्रित कर में रखना है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम इनपुट युक्तियों की सहायता से सूचना डेटा को कंट्रोलर तक ले जाना। दूसरा, कंट्रोलर द्वारा सूचना डाटा को मेमोरी स्मृति में उचित स्थान प्रदान करना। तीसरा, स्मृति से सूचना डाटा को पुनः कंट्रोलर में लाना एवं एक ALU में भेजना। ALU से प्राप्त परिणामों को आउटपुट युक्तियों पर भेजना एवं स्मृति से उचित स्थान प्रदान करना। गणितीय एवं तार्किक इकाई अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट यानी ALU कंप्यूटर की वह इकाई है जहां सभी प्रकार की गणनाएं की जा सकती हैं, जैसे जोड़ना, घटाना या गुणा भाग करना। ALU कंट्रोल यूनिट में निर्देशों को काम करती है। स्मृति या मेमोरी का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करके रखना होता है। कंप्यूटर के CPU में होने वाली समस्त क्रियाएं सर्वप्रथम स्मृति में जाती हैं। यह एक प्रकार से कंप्यूटर का संग्रहशाला होता है। मेमोरी कंप्यूटर का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। यह जहां डाटा, सूचना, प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध होते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक कार्यकारी मेमोरी होती है। यह तभी तक काम करती है जब तक कंप्यूटर कार्यशील रहता है। कंप्यूटर को बंद करने पर रैम में संग्रहित सभी सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। कंप्यूटर के चालू रहने पर प्रोसेसर रैम में संग्रहित आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर काम करता है। इस स्मृति पर संग्रहित सूचनाओं को प्रोसेसर पढ़ भी सकता है और उन्हें परिवर्तित भी कर सकता है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती। अब पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में अंतर। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में अंतर निम्न प्रकार हैं। पहला, इसका प्रयोग एप्लीकेशन में सिंगल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग में एप्लीकेशन में किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में एम्बेडेड सिस्टम के दिल के समान होता है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम के दिल की तरह होता है। माइक्रो कंट्रोलर जो है वह इंटरनल मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट कंपोनेंट के साथ साथ एक्सटर्नल प्रोसेसर को भी स्टोर किए रहता है। माइक्रो प्रोसेसर केवल प्रोसेस होता है और इसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट बाहरी रूप से एक्सटर्नली जुड़े रहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर चूँकि इसमें मेमोरी को इनपुट आउटपुट आंतरिक रूप से इंटरनली जुड़े रहते हैं, इसीलिए इनका साइज़ छोटा होता है। माइक्रो प्रोसेसर चूँकि इसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट बाहरी रूप से एक्सटर्नली जुड़े रहते हैं, इसीलिए इनका साइज़ बड़ा होता है। माइक्रो कंट्रोलर इनका प्रयोग कॉम्पैक्ट सिस्टम में किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इनका प्रयोग कॉम्पैक्ट सिस्टम में नहीं किया जा सकता। माइक्रो कंट्रोलर पूरे सिस्टम का मूल्य कम होता है। माइक्रो प्रोसेसर में सिस्टम का कॉस्ट बढ़ जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में पावर कम खर्च होती है। माइक्रो प्रोसेसर में पावर ज़्यादा खर्च होती है। माइक्रो कंट्रोलर के पास पावर सेविंग मोड होता है। माइक्रो प्रोसेसर के पास पावर सेविंग मोड नहीं होता। इनमें रिप्लेस करना आसान होता है, माइक्रो प्रोसेसर में रिप्लेस करना मुश्किल होता है। माइक्रो कंट्रोलर मुख्य प्रयोग वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है।
माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार। माइक्रो कंट्रोलर को हम मेमोरी, आर्किटेक्चर, बिट्स तथा इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर विभिन्न कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। पहला है बिट के आधार पर। बिट के आधार पर हम माइक्रो कंट्रोलर को 3 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं: 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स। 8 बिट्स माइक्रो कंट्रोलर। इस प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग अर्थमेटिक तथा लॉजिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि। उदाहरण के लिए इंटेल 8031 और 8051 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। 16 बिट। इस प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशनों में किया जाता है, जहां उच्च एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए इंटेल 8096। 32 बिट। इस प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग अपने आप कंट्रोल करने होने वाले एप्लीकेशंस में किया जाता है, जैसे ऑटोमेटिक ऑपरेशनल मशीन, मेडिकल उपकरण आदि। मेमोरी। अब आती है मेमोरी। मेमोरी के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला एक्सटर्नल मेमोरी, दूसरा एम्बेडेड मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में माइक्रो प्रोसेसर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि चिप में प्रोग्राम मेमोरी में नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए इंटेल 8031। एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। इस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि चिप में सभी प्रोग्राम और डाटा मेमोरी होती है। एग्जाम्पल के लिए 8051। अब इंस्ट्रक्शन सेट के अनुसार इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला CISC, दूसरा RISC। CISC का पूरा नाम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। यह यूज़र को बहुत सारी सरल इंस्ट्रक्शंस के स्थान पर केवल एक इंस्ट्रक्शंस को इंसर्ट करने की अनुमति देता है। RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यह प्रत्येक इंस्ट्रक्शन से क्लॉक साइकिल का छोटा करके ऑपरेशन टाइम को कम कर देता है। अब आते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अनुप्रयोग कि इन्हें कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। पहला लाइट, सनशाइन तथा कंट्रोल डिवाइस जैसे LED में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा टेम्परेचर को सेंस करने वाली डिवाइस जैसे माइक्रोवेव ओवन और चिमनी। तीसरा आग को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस तथा सेफ्टी डिवाइस में जैसे फायर अलार्म। चौथा मापने वाली डिवाइस जैसे वोल्ट मीटर, करंट मीटर में। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइस में, हैंड हेल्ड मीटरिंग सिस्टम में। अब आते हैं इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन होता है। इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, इसे डिकोड करता है और अंत में उसे एक्सिक्यूट करता है, अर्थात ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, डाटा फ्लो को मैनेज करता है, कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है। फिर आता है मेमोरी। मेमोरी का प्रयोग डाटा तथा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक माइक्रो कंट्रोलर में आमतौर पर रैम, रोम, ईप्रोम तथा फ्लैश मेमोरी की एक निश्चित मात्रा होती है। पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट का प्रयोग सारी डिवाइस जैसे LCD, LED, प्रिंटर आदि को ड्राइव करने के लिए किया जाता है। सीरियल पोर्ट जो है वो माइक्रो कंट्रोलर तथा अन्य पेरिफेरल्स डिवाइस के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। टाइमर काउंटर्स। एक माइक्रो कंट्रोलर के एक या एक से ज़्यादा टाइमर तथा काउंटर्स हो सकते हैं। टाइमर्स तथा काउंटर्स जो हैं वे काउंटिंग तथा टाइमिंग के सारे कार्यों को करने की सुविधा प्रदान करते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है।
यहाँ माइक्रो कंट्रोलर का एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें प्रोसेसर कोर SRMP EEPROM फ्लैश काउंटर टाइम मॉड्यूल, डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, सीरियल इंटरफेस मॉड्यूल, एनालॉग मॉड्यूल, इंटरप्ट कंट्रोलर आदि बताए गए हैं। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित जानकारी आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं कैसी लगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। आगे इसी तरह अन्य जानकारी लेकर उपस्थित होती रहूँगी।